प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। जीवन सुगमता और राज्यों की साझेदारी से विकास पर केंद्रित मुद्दों पर बैठक में चर्चा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूरे किए 4 साल। रांची के मोरहाबादी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री करेंगे करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस बी.आर. सारंगी होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना। और राज्य में अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का छाया रहेगा कोहरा। 2 जनवरी से हल्की बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रही मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। बैठक में जीवन सुगमता और राज्यों की साझेदारी से विकास पर केंद्रित मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ईज ऑफ लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समापन भी होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ओडिशा हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश बी.आर. सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चीफ जस्टिस के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस सारंगी 27 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद 20 जून 2013 को ओडिशा हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा कल सेवानिवृत्त हो गए। नए चीफ जस्टिस का पद संभालने तक जस्टिस एस. चंद्रशेखर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इधर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिमडेगा पुलिस ने कुलवेरा थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को पीएलएफआई उग्रवादियों ने लेवी नहीं देने की बात कहते हुए कुलवेरा मनोहरपुर सड़क निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया था। .65 पिस्टल एक बरामद हुआ, जिंदा राउंड 2, 1.315 बोर का देसी कट्टा, 3 जिंदा राउंड, पीएलएफआई का पर्चा और अन्य जो मोबाइल अन्य चीजें जो है वो बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। श्रवण गोप जो है इसी वर्ष जेल से बाहर निकला और देवलाल से करीब 1 साल पहले जो है जेल से बाहर निकला है। तो अभी हम लोग इन पे कार्रवाई की, आगे कांड का अनुसंधान कर रहे हैं ताकि और भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी। साइबर ठगी के एक अनोखे मामले में सिमडेगा पुलिस ने कानपुर निवासी अविनाश नामक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि सिमडेगा की एक महिला के खाते से अलग अलग किश्तों में 50,000 रुपए की निकासी कर ली गई थी। लोन करके अलग अलग किस्तों में जो है पैसे निकाले गए थे और इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। पूर्व में एक व्यक्ति आकाश सोनी को गिरफ्तार किया गया था और एक अन्य व्यक्ति अविनाश कंवर, उसकी गिरफ्तारी जो है कानपुर से की गई है। और उसके पास से हम लोगों ने फिंगरप्रिंट बनाने का मशीन, लेजर प्रिंटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कुछ फिंगरप्रिंट भी जो उसने बनाया गया वो, कई सिम, मोबाइल फोन, ये सब जो है हम लोगों ने बरामद किए हैं।
उधर कोडरमा पुलिस ने ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में कोडरमा थाना क्षेत्र के बेकोबार ने सचिन कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सदस्यों के पास से 55,000 रुपए नगद समेत 11 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के चेकबुक और एटीएम के अलावा कई आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। जो लोगों को कॉल कर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगते हैं, इसमें एसडीपीओ प्रवीण बुस्कर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी कोडरमा भी थे। इन लोगों के द्वारा छापामारी कर 2 अभियुक्तों को इस गैंग के पकड़ा गया है, जिनके पास से काफी मोबाइल्स वगैरह, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक और कैश 55,000 रुपीज बरामद हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोगों को फोन करके और साइट पे एक नंबर देके लोगों को ठगते थे कि हम लोग कॉल गर्ल्स उपलब्ध कराते हैं, और जब लोग इन्हें फोन करते थे तो ये उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर लेते थे और उनकी जो स्क्रीन है उसे भी रिकॉर्ड करते थे, वीडियो कॉल होती थी, और फिर लोगों को ब्लैकमेल भी करते थे। तो इस गैंग का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया। इस संबंध में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत है। हमारी लालच ने प्रकृति को जो चोट पहुंचाई है उसकी पूर्ति करें। वे कल राजधानी रांची में प्रकृति के साथ सामंजस्य प्राकृतिक कृषि प्रणाली के सुदृढ़ीकरण विषय पर स्वयंसेवी संस्था प्रदान द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरोहर का इंतजाम करना होगा। इसके लिए प्राकृतिक कृषि सबसे अच्छा विकल्प साबित होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची जिले के मांडर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा। इस दौरान लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां की और साथ ही वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। रांची जिले के मांडर प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभुक ने पुराने दिन की परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि आज घर में गैस कनेक्शन मिल जाने से उनकी जिंदगी की कई परेशानियों का निदान हुआ है। जो गैस नहीं, अब बहुत सुविधा हम लोग अब बच्चे को स्कूल टाइम पे भेज पाते हैं। मेरे प्रधानमंत्री को धन्यवाद। लकड़ी पर खाना बनाते थे, जो कि आज लकड़ी का मुक्त हो गए हैं। अब उजाला योजना के तहत में बहुत सारी महिलाओं को हम लोग गैस वितरित किए हैं। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना और घर घर मिले शौचालय के लाभुकों ने भी अपनी कहानी बताई। लाभुकों ने कहा कि पहले पक्का छत नहीं होने से हजार परेशानियां थी, लेकिन आज सर पर छत है और जिंदगी जीने का तरीका भी बदला है। बारिश होता था तो पढ़ने बच्चे नहीं सकते थे, पढ़ाई लिखाई अब अच्छा से करते हैं बच्चा सब। हम लोग को नरेंद्र मोदी शौचालय दिए हैं, तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सब हम लोग उसी में जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों ने आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फायदे भी साझा किए और वहां मौजूद दूसरे ग्रामीणों को योजनाओं का फायदा लेने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपर्णा केरकेट्टा ने बताया कि यहाँ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का कैंप भी लगाया गया है ताकि नए लाभुकों को जोड़ा जा सके। बारे में जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें एक है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, जिसके बारे में मैं लोगों को बताई और इसमें बहुत ही अच्छा रहा। लोगों का योगदान भी अच्छा है, यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड के हर इलाकों में अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए इस यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। लोहरदगा से आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। रोशनी से नहाया विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये है प्रभु राम की नगरी अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम जंक्शन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम स्टेशन को राम भक्तों और देश को समर्पित करेंगे। 20
वर्षों से विकास की राह ताकती अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है कि यहाँ की सुविधाओं के आगे बड़े एयरपोर्ट भी फीके पड़ जाएं। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जहां पुराने रेलवे स्टेशन में 5000 यात्रियों की क्षमता थी, अब नए रेलवे स्टेशन में 50,000 यात्रियों की क्षमता है। आने वाले समय में चरण 2 में जब इसका कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ेगा तो इसकी क्षमता 22 जनवरी यानी कि जिस दिन का सबको इंतजार है उसके बाद से जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, इस स्टेशन की क्षमता 1 लाख यात्रियों की हो जाएगी। स्टेशन को त्रेता युग की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर के रूप में विकसित स्टेशन से ही श्रद्धालु भगवान राम की अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। इसकी एक खासियत है शिखर की शोभा बढ़ाता मुकुट। सेंट्रल हॉल में एक मुकुट है और स्टेशन के दोनों तरफ शिखर है। मुख्य भवन की बाहरी दीवारें गुलाबी पत्थरों से निर्मित हैं, तो स्टेशन की बाहरी दीवारों के लिए इस्तेमाल हुआ है राजस्थान का बंसी पहाड़पुर पत्थर। राम मंदिर के निर्माण में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अयोध्या धाम स्टेशन में पुरातन और आधुनिकता का पूरा समावेश किया गया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में बना स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्टेशन के अंदर 6 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर हैं। 2 फूड प्लाजा के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही डिजिटल क्लॉक रूम है, तो गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु के लिए स्टेशन पर आराम करने की व्यवस्था है। फर्स्ट फ्लोर पर एसी डॉर्मेट्रीज और रिटायरिंग रूम है। रेलवे ने 72,000 स्क्वायर मीटर का एयर कॉन्कोर्स बनाया है। ये भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भी बड़ा है, जो कि 2,000 स्क्वायर मीटर में बना है। नए निर्माण में 3 प्लेटफॉर्म है। दूसरे चरण के निर्माण का काम पूरा होने पर अयोध्या धाम स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएंगे। अयोध्या आने वालों में नए स्टेशन के निर्माण को लेकर भी काफी उत्साह है। अब ये लगता है कि हम धर्म नगरी में आ गए हैं। महसूस होता है, इसके पहले जब आए थे तो अयोध्या लगता था कि यहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, लेकिन नहीं, इस बार एहसास हुआ कि नहीं, हम सही जगह आए और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इस चीज को सोचा है। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आज हम जैसे त्रेता युग में आ गए हो। हर चीज यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है। हर चीज यहाँ पर हमारे को पहले से सुव्यवस्थित और सुंदर नजर आ रही है। स्टेशन से राम मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। 1 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम स्टेशन को खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए गए। इसी कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और बात कारोबार जगत की। देश का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से 25 दिसंबर तक सालाना आधार पर 12.29% बढ़कर 66.43 करोड़ टन हुआ। भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा, चावल, दाल मुहैया कराने के बाद अब केंद्र सरकार इसी ब्रांड के तहत चावल मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। केंद्र के इस फैसले के बाद चावल की कीमत 25 रुपए किलो हो सकती है। फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में 42% से अधिक की बढ़त हासिल करते हुए 14,845 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू किया दर्ज। केंद्र सरकार ने नारियल की गड़ी का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल मिल्क कोपरा की एमएसपी 300 रुपए पर क्विंटल, जबकि बॉल कोपरा की एमएसपी 250 रुपए पर क्विंटल बढ़ा दी गई है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं फटाफट नजर।
बालू घाटों की नीलामी के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने प्रेमशाही मुंडा के नेतृत्व में खूंटी समाहरणालय के समक्ष सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आए विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून लागू करना होगा। आदिवासियों को बालू एवं लघु खनिजों पर मालिकाना हक देना होगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल मंत्रालय ने भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन के परिचालन को 30 अप्रैल तक के लिए अवधि विस्तार दे दिया है। यह ट्रेन प्रतिदिन भुवनेश्वर और धनबाद से प्रस्थान करेगी। ट्रेन की समय सारणी, ठहराव एवं कोच संयोजन पूर्ववत रहेंगे। झारखंड के 10 जिलों में एसपी आवास, डीएसपी ऑफिस, थाना, टीओपी समेत कई भवनों का निर्माण व मरम्मत कार्य होगा। इसे लेकर गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा झारखंड पुलिस को 22.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह निर्माण कार्य झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कराया जाएगा। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान मृत हवलदार अवधेश कुमार शर्मा की आश्रित पत्नी उर्मिला देवी को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। चुनाव के दौरान चाईबासा जिला पुलिस बल के हवलदार अवधेश कुमार शर्मा की प्रतिनियुक्त निर्वाचन कार्यों के संपादन के लिए पलामू जिला में की गई थी। झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान एवं जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलो से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सिख बच्चों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियंत्रण में चलने वाले स्कूलों में एडमिशन में होने वाली दिक्कतों से अवगत कराया। पलामू डीसी और एसपी के ड्राइवरों को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि पीड़ित महिला का मेडिकल जांच कराया गया है। जमशेदपुर का चर्चित मैदान एग्रीकोर्ट ट्रांसपोर्ट मैदान इन दोनों शादी समारोह की वजह से कचरे के अंबार में तब्दील होने लगा है। ऐसे में मॉर्निंग और इवनिंग वॉकरों का मैदान में टहलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मैदान की सफाई कराने और यहां शादी समारोह के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। रांची विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज भवन में छात्र संगठनों ने ताला जड़ दिया है। छात्र संगठनों ने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाया है। छात्र संगठन के लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने 27 दिसंबर को जो रिजल्ट जारी किया है वो अधूरा है। बोकारो जिले के ललपनिया नया मोड़ सड़क पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक हाईवा ट्रक पेड़ से टकरा गया जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं खलासी घायल हो गया। हाईवा ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टिट पास पारा शिक्षक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे, लेकिन उन्हें एसपी आवास के पास ही रोक दिया गया। इसके बाद सभी पारा शिक्षक सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक सड़क पर बैठे पारा शिक्षकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिन में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 2 से 3 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 26 से 29 दिसंबर तक दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के निरंजन लकड़ा ने कल 61 किलोग्राम भार वर्ग में और राहुल यादव ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब तक झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 4 कांस्य पदक जीते हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सेंचुरियन टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है। केप टाउन में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका। चोट के चलते कप्तान तेम्बा बबूमा दूसरे टेस्ट से हुए बाहर। डीन एल्गर करेंगे कप्तानी। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया। 5 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली की कप्तानी यश धुल करेंगे। शुरू के 2 मैच के बने कप्तान। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम सफल तब होता है जब उसमें जन भागीदारी होती है। आपको ले चलते हैं बोकारो स्थित बीसीसीएल महिला स्वावलंबन केंद्र, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के क्षेत्र में बोकारो स्टील स्थित स्वावलंबन केंद्र द्वारा अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। महिला समिति के द्वारा संचालित स्वावलंबन केंद्र में विधवा, असहाय बुजुर्ग और गरीब महिलाओं का कौशल विकास किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें काम भी दिया जाता है। महिला समिति के अध्यक्ष अनीता तिवारी ने बताया कि यहाँ काम करने के बाद पिछले 40 वर्षों में हजारों जरूरतमंद महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक बनी है। हमारा एक स्वावलंबन केंद्र है जहाँ ग्लव्स हमारा बनता है। स्टिचिंग का भी काम हम यहाँ कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद इनको रोजगार भी मिला है, लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग अपना काम बाहर भी करते हैं। पिछले कई सालों से बोकारो स्टील प्लांट में कर्मचारियों के लिए
दस्ताने और बोकारो जनरल अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एप्रॉन और कॉटन की आपूर्ति भी इस महिला समिति के द्वारा ही की जा रही है। दस्ताना बनाने का काम कर रही नर्मदा देवी ने बताया कि यहाँ 1990 से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन के अलावा उन्हें केवल महिला समिति से ही सहायता मिल रही थी। सबसे ज्यादा फायदा मिला हम लोग को जब लॉकडाउन हुआ। कोई चारा नहीं था, एक महिला समिति था, जो थोड़ा बहुत पैसा जाता था तो किसी तरह उधर मोदी दे रहे थे, इधर ही दिए, तो हम लोग किसी तरह गुजारा किए। वहीं चिंतामणि देवी ने बताया कि बस दुर्घटना में उनके पति विकलांग हो गए। अचानक उनके सामने 3 छोटे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। यहीं पर उन्होंने काम भी सीखा और रोजगार भी मिला, जिससे उनकी परेशानी खत्म हुई। इस स्वावलंबन केंद्र में काम कर रही हैं। सभी की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन दुख की घड़ी में महिला समिति ने उनका हाथ थामा। जितना लोग गरीब आदमी है, मैडम हम लोग के लिए कहाँ से ऑर्डर लाती है ताकि हम लोग को रोजी रोटी चले और अच्छा से काम करे, 2 पैसा मिले, बाल बच्चा को घर परिवार इसी से चल रहा है सर। निश्चित रूप से महिला समिति के द्वारा संचालित इस स्वावलंबन केंद्र से जुड़कर हजारों जरूरतमंद महिलाओं को जीने का एक नया मकसद मिला है, जो आधी आबादी को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बोकारो से मनोज विशाल के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोडरमा जिले के तिलैया डैम, वृंदाहा जलप्रपात, पेट्रो जलप्रपात, चलानी, झरना कुंड समेत तमाम पिकनिक स्पॉटों पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि सभी पिकनिक स्पॉट के अलावा वहां तक आने वाले सभी रास्तों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पुलिस वालों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। अधिकारियों को, थाना को, सभी को ब्रीफ कर दिया है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है कि जो भी सैलानी आ रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। और बाकी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जितने भी लोग पिकनिक बनाने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं नववर्ष को देखते हुए, उनसे भी अपील है कि वो लोग जो है थोड़ा सावधानी से, खास करके वाटर बॉडीज जो हैं तो उसमें जो भी डेंजर मार्क्स रहता है उसके पीछे रह कर ही और जो है इंजॉय करें और पिकनिक मनाएं और बहुत नजदीक नहीं जाएं और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो है खुद भी ध्यान रखें। उधर सरायकेला खरसावां जिले में नववर्ष को लेकर जिला पुलिस प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ साथ पिकनिक स्पॉट पर लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि जिले के प्रमुख पिकनिक स्थल चांडी डैम, आदित्यपुर, सीतारामपुर डैम, राजनगर के कसीदा डैम, सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित मिरंगी चिगड़ा स्थल के अलावा अन्य पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर वैसी स्थिति में चलाते हैं तो उनको जो अधिकतम जुर्माना है उसको जुर्माना वसूला जाएगा उनसे, साथ ही साथ उनके लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई उस संबंध में है उन सभी का कड़ाई से भी अनुपालन किया जाएगा। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का 8 दिन जीवन सुगमता और राज्य की साझेदारी से विकास पर केंद्रित मुद्दों पर बैठक में चर्चा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूरे किए 4 साल। रांची के मोरहाबादी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री करेंगे करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस BR सारंगी होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना। और राज्य में अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का छाया रहेगा कोहरा, 2 जनवरी से हल्की बारिश का पूर्वानुमान।